नमस्कार दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि कल एग्ज़ाम था हमारा RO का। और दोस्तों इस एग्ज़ाम को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया था। ये एग्ज़ाम हमारे साख पर बनाई थी। हम लोगों ने उसी हिसाब से मेहनत भी किया था कि जैसे ये हमारे लिए अंतिम एग्ज़ाम हो। इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें मेहनत किया था और उसका नतीजा भी निकला। अच्छा नतीजा निकला कि पेपर हम लोग का पढ़ा हुआ आया था। अच्छा पेपर रहा, प्रयोग हम लोग का सफल रहा। फिलहाल उस पर हम चर्चा करेंगे कि आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दिल्ली पहुंचकर मैं ज़रूर बात करूंगा इस पे। बस एक दिन और आप हमारा देख लीजिए, वेट कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। फिलहाल दुख की बात यह है कि खबर आई है कि पेपर लीक हो गया है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और उससे बड़ा दुख की बात यह है कि हम स्टूडेंट के प्रति जो बेरुखी है वो अभी जारी है। यानी कि आयोग या फिर सरकार ये बात उठाने, ये बताने की तहमत भी नहीं उठाना चाहती कि नहीं पेपर नहीं लीक हुआ है। अरे अगर नहीं लीक हुआ है तो आप बता दीजिए कि पेपर नहीं लीक हुआ है, ये अफवाह की बात है, कृपया करके आप लोग इन अफवाह पे ध्यान मत दें, ये अफवाह है। हम लोग को शांति मिल जाएगी कि हाँ भाई अफवाह है। और पहली बात, अगर अफवाह उड़ी है कि उस पर जांच होनी चाहिए कि भाई अगर अफवाह उड़ी तो कैसे उड़ी, उसको सामने लाया जाए और देखा जाए कि अफवाह कैसे उड़ी। अगर अफवाह है तो, और सही बात है अगर, तो क्या होगा भाई, पेपर रद्द हो जाना चाहिए। पेपर रद्द होना हमारी जो भरपाई है वो भरपाई नहीं है हमारी, कि भरपाई हो गई, पेपर रद्द हो गया, भरपाई हो गई। नहीं, बिल्कुल भरपाई नहीं है, कोई भरपाई उसकी कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी रद्द तो होना बनता ही है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ कि अगर मान लीजिए पेपर लीक हुआ है, सरकार इस पर जांच कर ले, एक दो दिन अपना जांच करने में लगा ले और वीडियो की सारी जांच हो। अगर नहीं ये पेपर लीक हुआ तो ये भी बताए कि ये फेक वीडियो है, यहाँ का है, ये आदमी ये है, फेक बनाया है, सही बात नहीं है। और दूसरी बात जो है, अगर लीक हुआ है तो पेपर परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और रद्द होने के बाद क्या बात खत्म हो गई? नहीं, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आसान नहीं भरपाई देना। एक स्टूडेंट जब फॉर्म भरता है, 100-150 रुपये फॉर्म भरने में चला गया, फिर एक परीक्षा देने में कम से कम 1000 रुपये लगाएगा। अगर कुछ नहीं खाएगा, केवल जाएगा जाएगा, जो सुबह उठा, जो रास्ते की झंझट, किसी तरीके से ट्रेन में लटक करके, बस पर लटक करके हम लोग सेंटर पर पहुंचते हैं पैसा खर्च करके। रात भर स्टेशन पे सोया, रात भर चलता रहा, आया परीक्षा से सेंटर पे, ना कुछ खाया ना ब्रश किया, पढ़े हैं, एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद बाहर निकले तो पता चला पेपर लीक है। तो अब बर्दाश्त नहीं होता, ये बहुत हो गया। एकदम समझ ही नहीं आता कि स्टूडेंट करे क्या। एकदम बेरुखी इसके प्रति सबकी रहती है, स्टूडेंट कॉम के प्रति पूरी, ये सरकार हो, आयोग हो। अरे भाई बताओ, कम से कम आप सामने आके ये तो बोलना चाहिए था कि नहीं पेपर नहीं लीक हुआ भाई, आप लोग अगले एग्जाम की तैयारी करिए, हम मेंस की तैयारी करें, हमारा अच्छा पेपर गया है। या फिर हमारा नहीं हुआ है तो हम यूपी पीसीएस की तैयारी करें, 17 मार्च को है, क्यों समय बर्बाद करें। तो आप लोग से निवेदन है प्लीज़ हाथ जोड़ के कि कम से कम ये बताइए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है। अगर नहीं लीक हुआ है तो कैसे एक अफवाह उड़ी उसकी देखिए, और अगर लीक हो गया है तो महाराज कम से कम कुछ तो लिहाज कर लीजिए, कुछ तो दया कर लीजिए स्टूडेंट के ऊपर, नहीं तो मर जाएगा वो भाई, मरना ही है ये, और क्या है। पैसा खर्च, समय खर्च, एग्ज़ाम एक तो इतने साल बाद आता है ये, उसके बाद भी ये दशा, एक एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। किसी नेता की रैली आ जाए देखिए, इतनी सिक्योरिटी की बंदोबस्त तो पत्ता नहीं हिल पाता, और एक पेपर नहीं हो पा रहा है, और जबकि तय है बहुत दिनों से कि पेपर इस तारीख को होगा। तो ऐसा मत करिए। युवा देश का भविष्य है, स्टूडेंट जो है वो देश का भविष्य है, उसके प्रति, देश के प्रति खिलवाड़ है, ये निश्चित तौर पर ये सच बात है। 1000 रुपये कम से कम लगा, ये 1000 रुपये कौन देगा? आया गया स्टूडेंट जो परेशानी सहा उसको छोड़ दीजिए, हर्जाना देना आपकी बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी 1000 रुपये दीजिए, क्यों नहीं देते आप? उस 1000 रुपये को दीजिए चुपचाप, वो हमारा पैसा है, आपकी वजह से वो बेकार खर्च हो गया है, समय जो गया है, तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए सबको, पेपर फिर से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दुख की बात है कि कोई बड़ा सामने नहीं आता है। हम लोग बहुत छोटी मछलियाँ हैं,
समझ में नहीं आता कि स्टूडेंट एकदम फ्रस्ट्रेटेड, जाए कहाँ जाए, किसके पास चला जाए। उनको क्या लगता है कि हाँ सर ने हमको पढ़ाया तो इनसे शायद कहें तो कुछ का बात बने। अरे हम क्या कर पाएंगे भाई, आप लोग सब मिल के, हम लोग अब तो धरना प्रदर्शन भी मत करिए कि आप धरना दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे का मतलब कुछ नहीं, क्या करेंगे पता है, वोट नहीं देंगे। अगर इस तरीके से आपकी बेरुखी बनी रही तो वोट, मैं तो पर्सनली कह रहा हूँ किसी भी पार्टी को मैं वोट देना ही छोड़ दूंगा। क्या फायदा वोट देके, आपको वोट दिया है विश्वास में कि आप हमारे जनता के सेवक हैं, आप हमारे कुछ भी ऐसी चीजें होंगी तो आप हमारे लिए खड़े होंगे, पता नहीं, ये तक नहीं बताया। कल से स्टूडेंट टेंशन झेल रहा है, ये तो बता दिए होते तो भाई पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, झूठ बात है ये। प्लीज ऐसा मत करिए, नहीं तो बिल्कुल अगर भरोसा उठ गया ना तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये पेपर, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, जानते हैं कि 2 दिन 3 दिन छटपटाएंगे स्टूडेंट, क्या करें, मरता क्या ना करता, फिर तैयारी में लग जाएगी। उनको ये बात पता है, इसीलिए टाइम डिले कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं अपना तो एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं, अगर इस पर भी कुछ नहीं हुआ और यही रवैया सरकार का होता रहा तो कम से कम मैं तो वोट ही नहीं दूंगा। ये नहीं कि इसको नहीं दूंगा, इसको नहीं दूंगा, सब, किसी को नहीं, एकदम वोट नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है भाई। तो सबसे पहले तो इसकी जांच की जाए, हमारी यही मांग है, स्टूडेंट की भी यही मांग है कि जांच किया जाए, और लीक हुआ है तो भी उसका पुख्ता सबूत के साथ पेपर को रद्द करना चाहिए और पेपर दोबारा जल्द से जल्द करवाना चाहिए। और जो स्टूडेंट की भरपाई है वो तो करना ही चाहिए, नियत हो तो वो भी कर देना, वरना वो तो हम जेल ले जाएंगे। और अगर हुआ है पेपर नहीं लीक हुआ है तो फिर उसका भी दे दीजिए कि भाई नहीं पेपर हुआ है लीक, आप लोग आगे अपना देख लीजिए। स्टूडेंट तो जानता ही है पेपर लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये मेरा आप लोगों के साथ। और हाँ, देखिए अगर कोई आह्वान करे कि चलिए रैली करते हैं, दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, बिल्कुल नहीं, इन सब तरीकों से कोई मतलब नहीं है। कूट दिए जाओगे कुछ नहीं होगा, घर पे आ जाओगे। तो और कोई राजनीति नहीं है ये हमारे कैरियर का सवाल है, हमारे भविष्य का सवाल है। और हम मिडिल क्लास के लोग, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग सरकारी नौकरी को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, तो ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो कृपया प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना बिना प्रतिष्ठा के आदमी तो फिर मरे हुए के समान है। स्टूडेंट अगर आ गया अपने पे तो फिर वो बेकार है, फिर सब वो सब बातें ठीक नहीं है। फिलहाल ये सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द अगर लीक हुआ है तो परीक्षा को रद्द करानी चाहिए। वरना इस बात का नोट कर लीजिए कि स्टूडेंट वोट देने नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, और हमारे भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, जो हमारे दोस्त हैं, देखते हैं हमारे मंथन IQ चैनल को देखते हैं, परेशान ना हो। मुश्किल घड़ी जरूर है लेकिन हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो संकट का हल निकाला जाएगा और हम फिर तैयार होंगे लड़ाई के लिए। लेकिन जो बन पड़ेगा हम लोग मिल करके करेंगे और अपनी राह खुद ही हमको बनाना है, इस बात को ध्यान में रख लेना है। बाकी और कोई हमारी राह नहीं बनाने आएगा। परेशान नहीं होना है, आगे की स्ट्रेटजी पे हम दिल्ली पहुंच के चर्चा करते हैं, कल या परसों पहुंच जाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा इमरजेंसी थी, इस वजह से मैं गांव आया हुआ हूँ, इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही चीज़ें। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम अगली स्ट्रेटजी बनाएंगे यूपी PCS की या फिर RO मेंस की, और आगे हम फिर लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार ये तय कर दे कि नहीं लीक हुआ था कैंसिल हो जाएगा तो हम फिर अपनी स्ट्रेटजी देखते हैं क्या होनी चाहिए। फिलहाल इसका भरपाई कर पाना मुश्किल है, किसी के बस की बात नहीं भरपाई कर पाना, लेकिन फिलहाल कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से इस जगह ऐसे जगह सेंटर ना ही दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सुरक्षा के प्रावधान बहुत ही बेकार हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतनी सी है हमारी मांग। और हम मंथन IQ परिवार जो हमारा जुड़ा हुआ है, बच्चे वो संयमित रहेंगे, ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे। संयमित का मतलब ये नहीं कि दंगा फसाद नहीं, दुखी भी ज़्यादा नहीं होना, निराश नहीं होना है, और एनर्जी को बचाए रखना है। और याद रखना है वोट नहीं देना है। अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है कि कैंसिल हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अगर गलत बात है तो सामने आके कोई जिम्मेदार पर्सन बताए कि कल RO का एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, अफवाह थी, या फिर लीक हो गया है, दोबारा रद्द हो जाएगी परीक्षा, दोबारा होगी। इस चीज़ को जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धैर्य बनाए रखिए।
देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी मैं जैसे अपडेट होगा मैं आप लोगों को देता रहूँगा। धन्यवाद।